अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको रूबी नेटवर्क ज्वाइन कराई थी। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भाई आखिर रूबी नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद अब करना क्या है। इसके अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम है दोस्तों वो है केवाईसी कि भाई आप रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी कैसे करेंगे। आप लोगों ने रूबी नेटवर्क को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन दोस्तों जब तक आप लोग रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी नहीं करोगे तो ये आपके जो रूबी टोकन्स हैं ये दोस्तों आपके किसी काम के नहीं है पाई नेटवर्क की तरह। ठीक है, जिस तरह से पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी इंपॉर्टेंट है, तो ये रूबी नेटवर्क भी पाई नेटवर्क के बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोस्तों होने जा रहा है। तो आज मेरी बात आप लोगों ने लिख के रख लेनी है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर भी सबसे मेन जो इश्यू है वो केवाईसी का है। अब रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी की स्लॉट आपको अवेलेबल कैसे होगी दोस्तों। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ मेन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट्स बताऊंगा मेन जिसको आप लोगों ने दोस्तों फॉलो करना है। और उसके बाद आप लोगों की रूबी नेटवर्क के अंदर जो केवाईसी है उसकी जो स्लॉट है, केवाईसी की जो इन्विटेशन है, स्लॉट तो नहीं होती इधर होती है केवाईसी की इनविटेशन। तो आपको केवाईसी की जो इनविटेशन होगी दोस्तों वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने रूबी नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया तो इसकी ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने रूबी नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा काम करना होता है। यहाँ पर आपको हैमर देखने को मिल रहा है, हर 24 घंटे के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो माइनिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे 212 टोकन है रूबी नेटवर्क के और यहाँ पर जो स्पीड है +4.3 पर डे, यानी कि एक दिन मेरे 4 से ज्यादा जो रूबी नेटवर्क के कॉइन है वो यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अभी आपके इनविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कितना लोगों को ज्वाइन करा रखा है, तो उतना ज्यादा आपके जो यहाँ पर रूबी के टोकन्स हैं वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं रूबी नेटवर्क की केवाईसी के बारे में कि भाई आपको आखिर कब तक रूबी नेटवर्क की जो केवाईसी की इन्विटेशन है वो मिलेगी, क्योंकि केवाईसी के बगैर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं आपको 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूं, 3 स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग रूबी नेटवर्क के अंदर ये करोगे तो आपको दोस्तों बहुत जल्दी रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी की जो इनविटेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब इन 3 स्टेप्स के बाद दोस्तों आपको मैं कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा। अगर आप लोग उनके ऊपर भी फॉलो करते हैं, वो लाजमी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो फिर भी दोस्तों आपको बहुत जल्दी केवाईसी की जो इनविटेशन है रूबी नेटवर्क के अंदर वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है ना जो आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करना है वो दोस्तों ये है कि भाई आपने रूबी नेटवर्क के अंदर जो आपकी प्रोफाइल है उसको आपने अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूबी नेटवर्क के अंदर अकाउंट तो बना लेते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर यानी कि इस हैमर पर क्लिक करते रहते हैं। वो समझते हैं कि यार हमारी माइनिंग तो है वो स्टार्ट हुई पड़ी है और हमारे पैसे बन रहे हैं, लेकिन ऐसी बात दोस्तों नहीं होती। आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। ठीक है, अब प्रोफाइल को आप लोगों ने कैसे अपडेट करना है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का लोगो देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली दोस्तों आपने इस प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यूजर वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली यूजर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रूबी नेटवर्क की जो प्रोफाइल होगी वो आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, फोन नंबर है, कंट्री है, एड्रेस है, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आप लोगों ने अपडेट कर लेनी है। जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम है वही नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा। आप जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है, आपने वही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड वाली होनी चाहिए। सारा कुछ A to Z आप लोगों ने यहाँ पर सही तरह से इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर देना है और अपनी साफ सुथरी आपकी फोटो होनी चाहिए, ताकि जब केवाईसी की जो इन्विटेशन आप लोगों को अवेलेबल होगी ना, सबसे पहले यानी कि रूबी नेटवर्क वाले ना आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे। ठीक है भाई, आपकी जो प्रोफाइल है वो ओके है, सारा कुछ आपने सही तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप तो दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि रूबी नेटवर्क के अंदर प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने दूसरा स्टेप क्या करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रूबी नेटवर्क के अंदर अकाउंट बनाने के बाद ही पूछने लग जाते हैं कि भाई मेरी रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी कब होगी। तो भैया यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई आप लोग रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी नहीं कर सकते जब तक कि आप लोगों के 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट नहीं होंगे। अब इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर अकाउंट बनाने के बाद आपने लगातार 30 दिन माइनिंग कंप्लीट करनी है। 30 दिन जब आप लोग माइनिंग करोगे तो आपका दोस्तों 30 दिन का जो माइनिंग सेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों आप लोग जो है ना वो रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी की इन्विटेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई 30 दिन आपके कंप्लीट नहीं हुए, आपके 20 दिन कंप्लीट हुए हैं या फिर 22
25 दिन कंप्लीट हुए हैं और आप लोग कहते हैं कि भाई मेरी केवाईसी नहीं हो रही, तो केवाईसी भाई कैसे होगी। अब दोस्तों जो आखिरी तीसरा स्टेप है जो कि आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है दोस्तों, वो ये है कि भाई अगर आपके 30 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको केवाईसी की जो इनविटेशन है उसी टाइम ही मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि उसके बाद आपको मिले, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद भी आपको मिल जाए, लेकिन आप लोगों ने लगातार यहाँ पर इस हैमर पर क्लिक करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई आप लोगों ने अकाउंट बना के 30 दिन करके छोड़ दिया, फिर आप लोग 2 दिन बाद ओपन करो, 1 हफ्ते बाद ओपन करो, 1 महीने बाद ओपन करो, तो ऐसा दोस्तों नहीं चलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, वो इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग लगातार माइनिंग करते रहोगे तो रूबी नेटवर्क के मैकेनिज्म के अंदर आप लोग आ जाओगे। रूबी नेटवर्क का एल्गोरिदम ये समझेगा कि भैया ये बंदा जो है ना वो लगातार एक्टिव है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, तो इसको इनविटेशन तो हमें दे देनी चाहिए केवाईसी की। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों अगर आप लोग लगातार माइनिंग करते रहोगे, एक दिन भी मिस नहीं करोगे, आपने करना ही क्या है दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर हैमर पर ही क्लिक करना है ना, आपकी तो माइनिंग है वो होती रहेगी। अगर आप लोग लगातार माइनिंग करते रहोगे तो दोस्तों आपकी जो केवाईसी की इनविटेशन है वो बहुत जल्दी दोस्तों आपको रूबी नेटवर्क के अंदर मिल जाएगी। आप लोगों ने मिस नहीं करना इस माइनिंग को एक दिन भी। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर माइनिंग करते रहना है। ठीक है, तो तब जाकर आप लोगों को दोस्तों केवाईसी की जो इनविटेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं, 3 स्ट्रेटेजीज बताई हैं, इनको तो आप लोगों ने दोस्तों लाजमी से फॉलो करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नेसेसरी है 3 चीजें। अगर आप लोग इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको कभी भी रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी अवेलेबल ही नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ प्रो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इनके ऊपर भी फॉलो करोगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी जो है वो मिल जाए। ठीक है, वो चीजें दोस्तों ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर रूबी नेटवर्क का वॉलेट ओपन कर लेना है। ठीक है, रूबी नेटवर्क के अंदर रूबी नेटवर्क के वॉलेट को ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने रूबी नेटवर्क का वॉलेट अगर आपने नहीं बनाया तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर वॉलेट बना लेना है, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा रूबी नेटवर्क का वॉलेट। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करना है कि रूबी नेटवर्क का एक टोकन होता है RBL, ठीक है, जिसको रूबी ब्लॉक कहते हैं। अगर आप लोग RBL टोकन को अपने वॉलेट के अंदर स्टेक रखते हो, मतलब यहाँ पर सिर्फ रखना है, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग RBL टोकन स्टेक रखते हो तो फिर भी चांसेस ज्यादा हैं कि भैया आपकी जो केवाईसी की इनविटेशन और रूबी नेटवर्क के अंदर आपको वो बहुत जल्द दे दी जाए। ठीक है, तो ये मतलब कि 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन चांसेस हो जाते हैं कि भाई आपको फिर रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, RBL टोकन आप लोगों ने होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब वॉलेट वगैरह तो आपने बना ही लेना है, मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और प्रो टिप भी है, वो भी मैं आपको चलो बताता चलूं। वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आ जाना है। ठीक है, अकाउंट एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पासवर्ड को चेंज करने से भी आपकी रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी हो जाती है। अब पासवर्ड आपने कब चेंज करना है, ऐसा नहीं करना कि भाई रूबी नेटवर्क के अंदर अकाउंट बनाया तो फौरन से पासवर्ड चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट रूबी नेटवर्क का बहुत पुराना है, तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आपको रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी फिर भी दोस्तों नहीं मिल रही, तो फिर आपने जाकर पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो करंट पासवर्ड होगा वो आपने डालना है, न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड को आपने कंफर्म करना होगा और यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो रूबी नेटवर्क के अंदर पासवर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट करने से भी फायदा ये होगा कि भाई आपका जो रूबी नेटवर्क का अकाउंट होगा ना वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। रूबी नेटवर्क वालों को लगेगा कि भैया ये बंदा दोबारा से एक्टिवेट हो गया है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको जो केवाईसी है दोस्तों वो दोबारा से मिल जाएगी केवाईसी की स्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यूजर वेरिफिकेशन के अंदर जाकर दिखाता हूँ, जैसे केवाईसी करते हैं ना। ठीक है, केवाईसी इस ऑप्शन के अंदर करते हैं, यूजर वेरिफिकेशन के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो केवाईसी है वो ई केवाईसी के अंदर होगी और यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि नॉट वेरीफाइड, अभी तक मेरी केवाईसी दोस्तों नहीं हुई। तो ये दोस्तों वैसे मेरा दूसरा यानी कि रूबी नेटवर्क का अकाउंट है, मेरा मेन अकाउंट जो है वो एक और है, लेकिन ये दूसरा अकाउंट भी दोस्तों वेरीफाई नहीं है, नॉट वेरीफाई है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कहते हैं कि वेलकम टू रूबी ई केवाईसी। ठीक है, अभी जो दोस्तों रूबी का वर्जन चल रहा है वो 1.5 का है। ठीक है, लेकिन 1.5 के अंदर काफी ज्यादा लोगों को मतलब कि रूबी की इनविटेशन लिंक नहीं मिली केवाईसी की 1.5 के अंदर, तो इनका अब जो वर्जन आ रहा है दोस्तों वो 1.6 का आ रहा है। ठीक है, तो 1.6 के अंदर बहुत सारे लोगों को इनविटेशन लिंक मिलेंगी आगे जाकर, तो आपने ये चीजें लाजमी से करनी है। अब यहाँ पर मैं अगर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ ना, तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, 30 दिन का जो माइनिंग सेशन है वो भी कंप्लीट है, एक्सप्लॉइट एटलीस्ट 30 रूबी जो है वो भी कंप्लीट है। ठीक है, आप लोग 30 दिन 30 रूबी नेटवर्क तो आप लोग बना ही लोगे। ठीक है, ये 2 चीजें कंप्लीट है। अब यहाँ पर जो आखिरी चीज रहती है दोस्तों वो ये है कि रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम केवाईसी 1.5, तो मुझे
इनविटेशन रिसीव नहीं हुई केवाईसी 1.5 की, तो अब ये ऑप्शन मेरा आखिरी रहता है। तो जैसे ही दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग करोगे तो आपको आखिरी ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको केवाईसी जो है वो मतलब कि इनविटेशन उसकी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों ने देख लेनी है, क्या क्या करना है रूबी नेटवर्क के अंदर ताकि आपकी केवाईसी हो सके। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा आर्टिकल भी रूबी नेटवर्क की तरफ से दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केवाईसी 1.6 जो है यानी कि इनविटेशन जो है केवाईसी 1.6 की रूबी नेटवर्क के अंदर, इसको रूबी नेटवर्क वाले प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब हो सकता है कि भैया 1.6 की इनविटेशन आपको यानी कि दी जाए। ठीक है, फ्यूचर के अंदर। तो बस आप लोगों ने जो चीजें करनी है वो यही है कि भाई आपने जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करने हैं, और उसके बाद प्रो टिप्स को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर लें। तो इससे आपकी केवाईसी हो सकता है कि इनविटेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। ठीक है, तो उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अपनी सिक्योरिटी सर्कल के अंदर कुछ मेंबर्स को ऐड कर लें। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर माइनिंग पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप लोगों ने ग्रुप्स के अंदर आकर ठीक है कुछ मतलब कि मेंबर्स को आप लोगों ने ऐड कर लेना होगा ट्रस्ट सर्कल के अंदर। ठीक है, ये आपको ट्रस्ट सर्कल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 5 मेंबर को ऐड करना होता है। तो जो आपके ट्रस्टेड बंदे हो तो उनको आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आपको बंदे नजर आ रहे होंगे जिनको भी आप लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा कि आपकी इससे माइनिंग जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका ये फायदा है, और उसके अलावा इसका ये भी फायदा है कि भी आपको केवाईसी की स्लॉट भी, आपको केवाईसी की इनविटेशन भी बहुत जल्द मिल सकती है। ठीक है, आगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि भाई रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी करना चाहते हैं तो किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। लाजमी से अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।